श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हमारे जो अंग कभी कभी फड़कते हैं, आपके भी अंग कभी कभी फड़कते होंगे। तो उन अंगों का फड़कने का रहस्य क्या होता है, हम सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से आपको बताएंगे। देखिए, भारत में भविष्य कथन के अनेकों पद्धतियां विद्यमान हैं और कोई गलत नहीं है। तथा ऋषि मुनियों ने अपने तप और ज्ञान के अनुसार मनुष्य के लिए बहुत सारी विधियां विकसित की है। इन्हीं विधियों में से एक है मनुष्य के अंगों और उसके लक्षण द्वारा भविष्य कथन करना। इस विधि या पद्धति को एक पौराणिक कथानुसार, जो कि भविष्य पुराण में वर्णित है, उसके अनुसार भगवान कार्तिकेय जी ने बहुत शोध करके एक ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ में लक्ष्मण शास्त्र का पूर्ण विवरण दिया गया है। लेकिन इस ग्रंथ के पूरा होने से पहले ही किसी बात पर भगवान शिव क्रोधित हो गए, तो भगवान शिव ने इस ग्रंथ को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जब शिव जी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने समुद्र से बचा हुआ कार्य पूरा करने के लिए कहा, और इस तरह इस शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र नाम से प्रतिष्ठित किया गया। सामुद्रिक शास्त्र शरीरों के अंगों के फड़कने के फलों का रहस्य बताता है, और उसमें यह बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इंसान का शरीर बेहद संवेदनशील होता है और इसके पास ऐसी ताकत है जो होने वाली घटना को पहले से भांप ले। सामुद्रिक शास्त्र की सहायता से आप इंसान के फड़कते हुए अंगों को जानकर उसके साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेतों को जान सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुष के शरीर का अगर बायां अंग फड़कता है तो भविष्य में उसे कोई दुखपूर्ण घटना झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर उसके शरीर के दाएं भाग में हलचल रहती है तो उसे जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जबकि महिलाओं के मामले में यह उल्टा है, यानी उनके बाएं हिस्से के फड़कने में खुशखबरी और दाएं हिस्से के फड़कने पर बुरी खबर सुनाई दे सकती है। अब हम आते हैं, आप उल्टा जो है औरत और मर्द का आपको समझ लीजिएगा। किसी व्यक्ति के माथे पर अगर यहाँ पे हलचल अगर होती है तो उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, पर वही अगर कनपट्टी के बाद फड़कन होती है तो वहाँ पे धन लाभ होता है। अगर व्यक्ति की दाईं आंख फड़कती है तो यह इस बात का संकेत है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, और अगर उसकी बाईं आंख में हलचल होती रहती है तो उसे जल्द ही जल्द कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन अगर दाईं आंख बहुत देर या दिनों तक फड़कती रहे तो लंबी बीमारी की तरफ इशारा करती है। अगर इंसान के दोनों गाल एक साथ फड़कते हैं तो इससे धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी इंसान के ओठ फड़क रहे हैं तो इसका अर्थ है उसके जीवन में नया दोस्त आने वाला है। अगर आपका दायां कंधा फड़कता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपको अत्यधिक धन लाभ होने वाला है। वहीं बाएं कंधे के फड़कने का संबंध जल्द ही मिलने वाली सफलता से है। परंतु अगर आपके दोनों कंधे एक साथ फड़कते हैं तो यह किसी के साथ आपकी बहुत बड़ी लड़ाई को दर्शाता है। अगर आपकी हथेली में हलचल होती है यहाँ पे तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आप जल्द ही किसी बड़ी समस्या से गिरने वाले हैं। और अगर उंगलियां फड़कती हैं तो यह इशारा करता है कि किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है। अगर आपकी दाहिनी कोई फड़कती है तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि भविष्य में आपकी किसी के साथ बड़ी लड़ाई होने वाली है। लेकिन अगर बाहीं कोई नहीं फड़कती है तो यह बताता है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा और ओहदा बढ़ने वाला है। पीठ के फड़कने का अर्थ है आपको बहुत बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। दाईं जांघ फड़कती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, और बाईं जांघ के फड़कने का संबंध धन लाभ से है। दाईं पैर के तलवे के फड़कने का संबंध सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि से है, और बाएं पैर के फड़कने का अर्थ है निकट भविष्य में यात्रा करोगे आप। अगर आपको अपनी भौहों के बीच यहाँ पे हलचल महसूस होती है तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि निकट भविष्य में आपको सुखदायक और खुशहाल जीवन मिलने वाला है। इसके अलावा वह इस बात का भी संकेत है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपको उसमें अनापेक्षित सफलता मिलने वाली है। गले का फड़कना भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि यह आपके लिए खुशहाली, सम्मान और आराम लाने वाला है।
अगर किसी व्यक्ति की कमर का सीधा हिस्सा फड़कता है तो ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में धन लाभ की संभावनाएं हैं। संपूर्ण मस्तक का फड़कना दूर स्थान की यात्रा का संकेत समझना चाहिए तथा मार्ग में परेशानियां भी आती है। सिर का मध्य भाग फड़के तो धन की प्राप्ति होती है तथा परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यदि ललाट मध्य से फड़के या फड़कने लगे तो लाभदायक यात्राएं होती है। यदि पूरा ललाट फड़के तो राज्य में सम्मान तथा नौकरी में प्रमोशन होता है। दाहिनी आंख का मध्य भाग फड़के तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर धन अर्जित कर लेता है। दाहिनी आंख चारों तरफ से फड़के तो व्यक्ति के रागी होने की संभावना रहती है। बाईं आंख का फड़कना स्त्री से दुख का, वियोग का लक्षण है। बाईं आंख चारों ओर से फड़कने लगे तो विवाह के योग बनते हैं। किसी व्यक्ति की नाक फड़फड़ाती हो तो उसके व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है और किसी व्यक्ति के नाक के नथुने के अंदर फड़फड़ाहट महसूस हो तो उसे सुख मिलता है। यदि नाक की जड़ें फड़के तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है। यदि दाहिनी कान का छेद फड़फड़ाता है तो मित्र से मुलाकात होती है और यदि दाहिनी कान फड़फड़ाता है तो पद बढ़ेंगे, अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी, विजय मिलेगा। यदि बाएं कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्रों से बुलावा आता है अथवा कोई खुशखबरी भरा पत्र मिलता है। यदि बायां कान बजे तो बुरी खबर सुनने को मिलती है। बायां कान बजे तो बुरी खबर सुनने को मिलती है। किसी स्वस्थ व्यक्ति का दाहिना गाल फड़के, ये वाला, तो उसे लाभ होता है, सुंदर स्त्री से लाभ मिलता है। किसी व्यक्ति की संतान उत्पन्न होने वाली हो और उसके बाएं गाल के मध्य में फड़फड़ाहट हो तो उसके घर कन्या का जन्म होता है और जन्म होने की संभावना न हो तो पुत्री से कोई शुभ समाचार मिलता है। किसी व्यक्ति के दोनों ओर के गाल समान रूप से फड़फड़ाए तो उसे अतुल्य धन की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति का ऊपरी ओठ फड़फड़ाए तो शत्रुओं से हो रहे झगड़े में समझौता हो जाता है। दोनों ओठ फड़फड़ाए तो कहीं से सुखद समाचार मिलता है। मुंह का फड़फड़ाना पुत्र की ओर से किसी शुभ समाचार को सुनवाता है। यदि पूरा मुंह फड़के तो व्यक्ति की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। किसी व्यक्ति की हार्ड में फड़फड़ाहट अनुभव हो तो मित्र के आगमन की सूचना होती है। यदि तालू फड़के, मुंह के अंदर जो तालू होता है, यदि तालू फड़के तो धन की प्राप्ति होती है। यदि बायां साइड का तालू फड़के तो व्यक्ति को जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। तो कभी ऐसा हो तो आप सतर्क हो जाएं। यदि दांत का ऊपरी भाग फड़फड़ाहट करता है, दांत का ऊपरी भाग जो जबड़ा के ऊपर का जो पोर्शन होता है, या अंदर का या बाहर का, तो व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि जीभ फड़क रहा है तो लड़ाई झगड़ा होता है पर विजय मिलेगी अगर जीभ फड़फड़ा रहा है तो। यदि किसी व्यक्ति की गर्दन यहाँ से बाईं तरफ से फड़कती है तो धन हानि होने की आशंका होती है तथा गर्दन दाईं तरफ से फड़के तो स्वर्ण आभूषणों की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति का दाहिनी कंधा यानी ये कंधा फड़फड़ाहट करता है तो धन संपदा मिलती है। बाजू फड़फड़ाती है, धन और यश की प्राप्ति होती है दाएं साइड का, और बाईं ओर की फड़फड़ाए तो नष्ट अथवा खोई हुई वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। किसी व्यक्ति की दाएं हाथ का अंगूठा फड़फड़ाए, ये वाला, तो उसकी अभिलाषा पूर्ति में विलंब होता है तथा हाथ की अंगुलियां फड़फड़ाए तो अभिलाषा पूर्ति के साथ साथ किसी मित्र से मिलन होता है। किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ की कोहनी, ये वाली, फड़फड़ाती है तो किसी से झगड़ा तो होता है परंतु विजय उसे ही मिलती है, और बाएं हाथ की अगर कोहनी फड़फड़ाती है तो धन की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति के हथेली में फड़फड़ाहट हो यहाँ पे तो ये शुभ शकुन है, उसे आने वाले समय में शुभ संपदा की प्राप्ति हो। हथेली के किसी कोने में फड़फड़ाहट हो तो निकट भविष्य में व्यक्ति किसी विपदा में फंस जाता है। बाएं हाथ की हथेली अगर इस साइड वाली फड़फड़ाहट होती है तो व्यक्ति रोगी होगा और जिससे कि नहीं स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। मतलब
अगर रोगी है तो जो स्वास्थ्य लाभ है जल्दी मिल जाएगा। जहाँ कमर की दाहिनी ओर की फड़फड़ाहट किसी विपदा का संकेत देती है, वहीं बाईं ओर की फड़फड़ाहट किसी शुभ समाचार का संकेत देती है। छाती में फड़फड़ाहट होना मित्रों से मिलने की सूचना देता है। छाती के दाहिनी ओर फड़फड़ाहट हो इस साइड तो विपदा का संकेत, बाईं ओर फड़फड़ाहट हो तो जीवन में संघर्ष, और मध्य में फड़फड़ाहट हो तो लोक की प्रियता मिलती है। तो ये मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।